जय श्री राम। श्लोक संख्या 12। पवित्र स्थान में आसन स्थापन करने के बाद ध्यान योग के साधक को क्या करना चाहिए उसे बतलाते हैं। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जायाद्योगमात्म विशुद्धये। तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्य आसने युञ्जयात योगम आत्म विशुद्धये। अर्थात उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। प्रश्न है, यहाँ आसन पर बैठने का कोई खास प्रकार न बतलाकर सामान्य भाव से ही बैठने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ध्यान योग के साधन के लिए बैठने में जिन नियमों की आवश्यकता है उनका स्पष्टीकरण अगले श्लोक में किया गया है। उनका पालन करते हुए जो साधक स्वस्तिक, सिद्ध या पद्म आदि आसनों में से जिस आसन से सुखपूर्वक अधिक समय तक स्थिर बैठ सकता हो उसके लिए वही उपयुक्त है। इसलिए यहाँ किसी आसन विशेष का वर्णन न करके सामान्य भाव से बैठने के लिए ही कहा गया है। यहाँ एक और बात लिखी गई है कि मृग चर्म अपनी मौत से मरे हुए मृग का होना चाहिए, जानबूझकर मारे हुए मृग का नहीं। हिंसा से प्राप्त चर्म साधन में सहायक नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न है, यत् चितेंद्रिय क्रिया का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि चित्त शब्द अंतःकरण का बोधक है। मन और बुद्धि से जो सांसारिक विषयों का चिंतन और निश्चय किया जाता है उसका सर्वथा त्याग करके उनसे उपरत हो जाना ही अंतःकरण की क्रिया को वश में कर लेना है। तथा इंद्रिया, श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों का बोधक है। इन सब को सुनने, देखने आदि से रोक लेना ही उनकी क्रियाओं को वश में कर लेना है। प्रश्न है, मन को एकाग्र करना क्या है? उत्तर है, ध्येय वस्तु में मन की वृत्तियों को भली भांति लगा देना ही उसको एकाग्र करना है। यहाँ प्रकरण के अनुसार परमात्मा ही ध्येय वस्तु है, अतएव यहाँ उन्हीं में मन लगाने के लिए कहा गया है। इसलिए 14वें श्लोक में मच्चित्तः विशेषण देकर भगवान ने इसी बात को स्पष्ट किया है आगे के श्लोक में। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इसका अभिप्राय यह है कि ध्यान योग के अभ्यास का उद्देश्य किसी प्रकार की सांसारिक सिद्धि या ऐश्वर्य को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अंतःकरण में स्थित राग, द्वेष आदि अवगुणों और पापों का तथा विक्षेप एवं अज्ञान का नाश करने के लिए ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न है, योग का अभ्यास करना क्या है? उपयुक्त प्रकार से आसन पर बैठकर अंतःकरण और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए और मन को परमेश्वर में लगाकर निरंतर अविच्छिन्न भाव से परमात्मा का ही चिंतन करते रहना, यही योग का अभ्यास करना है। ऊपर के श्लोक में आसन पर बैठकर ध्यान योग का साधन करने के लिए कहा गया। अब उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए आसन पर कैसे बैठना चाहिए, साधक का भाव कैसा होना चाहिए, उसे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार किसका ध्यान करना चाहिए, ये बातें 2 श्लोकों में बताई गई हैं। श्लोक संख्या 13। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः समप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान वलोकयन।
समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् चलम स्थिरः समप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशः च अनवलोकयन्। अर्थात काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। प्रश्न है, काया, सिर और गले को सम और अचल धारण करना क्या है? उत्तर है, जंघा से ऊपर और गले के नीचे स्थान का नाम काया है, गले का नाम ग्रीवा है और उसके ऊपर के अंग का नाम सिर है। कमर या पेट को आगे पीछे या दाहिने बाएं किसी ओर भी न झुकाना, अर्थात रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना, गले को भी किसी ओर न झुकाना और सिर को भी इधर उधर न घुमाना। इस प्रकार तीनों को एक सूत में सीधा रखते हुए जरा भी न हिलने डुलने देना, यही इन सबको सम और अचल धारण करना है। प्रश्न है कि काया आदि के अचल धारण करने के लिए कह देने के बाद फिर स्थिर होने के लिए क्यों कहा गया? क्या इसमें कोई नई बात है? उत्तर है, काया, सिर और गले को सम और अचल रखने पर भी हाथ पैर आदि दूसरे अंग तो हिल ही सकते हैं, इसलिए स्थिर होने को कहा गया। अभिप्राय यह है कि ध्यान के समय हाथ पैरों को किसी भी आसन के नियम अनुसार रखा जा सकता है, पर उन्हें स्थिर अवश्य रखना चाहिए। किसी भी अंग का हिलना डुलना ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः सब अंगों को अचल रखते हुए सब प्रकार से स्थिर रखना चाहिए। प्रश्न है, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, दृष्टि को अपने नाक की नोक पर जमाए रखना चाहिए, न तो नेत्रों को बंद करना चाहिए और न इधर उधर अन्य किसी अंग को या वस्तु को ही देखना चाहिए। नासिका के अग्रभाग को भी मन लगाकर देखना विधेय नहीं है। विक्षेप और निद्रा न हो, इसलिए केवल दृष्टि मात्र को ही वहां लगाना है। मन को तो परमेश्वर में लगाना है, न कि नाक की नोक पर। अगला प्रश्न है, इस प्रकार आसन लगाकर बैठने के लिए भगवान ने क्यों कहा? उत्तर है, ध्यान योग के साधन में निद्रा, आलस्य, विक्षेप एवं शीतोष्ण आदि द्वंद्व विघ्न माने गए हैं। इन दोषों से बचने का यह बहुत ही अच्छा उपाय है। काया, सिर और गले को सीधा तथा नेत्रों को खुला रखने से आलस्य और निद्रा का आक्रमण नहीं हो सकता। नाक की नोक पर दृष्टि लगाकर इधर उधर अन्य वस्तुओं को न देखने से बाह्य विक्षेपों की संभावना नहीं रहती और आसन के दृढ़ हो जाने से शीतोष्ण आदि द्वंद्वों से भी बाधा होने का भय नहीं रहता। इसलिए ध्यान योग का साधन करते समय इस प्रकार आसन लगाकर बैठना बहुत ही उपयोगी है, इसलिए भगवान ने ऐसा कहा है। प्रश्न है, इन तीनों श्लोकों में जो आसन की विधि बतलाई गई है वह सगुण परमेश्वर के ध्यान के लिए है या निर्गुण ब्रह्म के? उत्तर है कि ध्यान सगुण का हो या निर्गुण ब्रह्म का, वह तो रुचि और अधिकार भेद की बात है। आसन की यह विधि तो सभी के लिए आवश्यक है। श्लोक संख्या 14 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे और उसी में भगवान श्री शंकर का ध्यान, भगवान श्री विष्णु का ध्यान, भगवान श्री राम का ध्यान, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, ये विस्तार पूर्वक इनकी चर्चा हुई है और बहुत सुंदर वर्णन है। ये जो हम गीता के पाठ कर रहे हैं,
आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ। ये जो हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, इसमें हमारी आहुतियाँ लग रही हैं। ईश्वर हमें सामर्थ्य दे कि हम इस ज्ञान यज्ञ को पूरा करें और इस ज्ञान यज्ञ से हमारा जीवन सार्थक हो, हमारा ध्येय जो कि परम पिता परमात्मा की प्राप्ति है वो हमें प्राप्त हो। आगे के वीडियो में हम आगे के श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।